कृष्णपाल जी की जीत होगी जी। वो क्यों? खैर मोदी जी की चल रही है जी। अच्छा 400 पार। 400 पार। मोहना की तरफ चले जाओ, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बताओ के अंडर नहीं आता। आपने न्यूज पे देखा ना, खूब मेवला महाराजपुर में पूरा गांव एक तरफ था पूरा। देखिए जहाँ का बंदा होता है वहाँ तो सपोर्ट मिलता ही है उनका। मैं तो बाहर भी देख रहा हूँ, मैं तो नहर पार जा रहे थे वहाँ भी देख रहा हूँ मैं तो। बीजेपी की लहर है जी, बीजेपी जाएगी पार। अच्छा हाँ जी। फरीदाबाद से कौन है उम्मीदवार? मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं पता, पर हम मोदी को देंगे। अच्छा आपको नहीं पता? बीजेपी का कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर है। तो आप किसको वोट दोगे? मैं कृष्णपाल गुर्जर को दूंगा भाई। मैं 15-20 साल से रह रहा हूँ, मैं वहाँ का वोटर हूँ, आईडी है, सब कुछ है। मैं उसी को वोट देता हूँ, उसी को समर्थन करूंगा। ओनली 400 पार ओनली बीजेपी। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक तो जीतता ही है। बिल्कुल बात सही है। ये आप जो दो पहलवान बता रहे हैं उनमें से एक पहलवान 5 बार विधायक रहा है। तू सबूत दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। क्यों? चल मैं तू 300 काम करूँ। मैंने बेलदारी करी, मैं सबूत दिखा रहा हूँ। सबूत दिखा। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। आपको बताएं कि इस जगह पर हूं कि एक कदम अगर हम इस तरफ चलें तो दिल्ली शुरू हो जाती है और एक कदम अगर हम अब फिलहाल की बात करें जहां हम खड़े हैं तो यहाँ हरियाणा लगता है। ऐसे में अगर हम बात करें, इधर देखिए बीजेपी का झंडा आपको दिख रहा है, कहीं कि सनातन धर्म का झंडा आपको दिख रहा है, इधर एक और झंडा दिख रहा है और इधर देखिए कि आप एक भारत माता का झंडा दिख रहा है। लेकिन आपको कहें कि पॉलिटिकल झंडे यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का झंडा जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ऑटो रिक्शा यूनियन के जो प्रधान हैं गोपाल सिंह मेरे साथ है जी। क्या कुछ कहोगे इस बार राजनीति को लेकर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? आप ये बताओ जी पहले तो दिल्ली के बारे में कि यहाँ फरीदाबाद के बारे में? नहीं, फरीदाबाद के बारे में बताओ आप। देखो हम फरीदाबाद में रहते हैं, मेवला महाराजपुर गाँव है मेरा जी। और हमारे जो मंत्री जी हैं कृष्णपाल जी, वो भी हमारे चाचा ही लगते हैं और गांव के हैं। तो हम अपने गांव में और अपने घर छोड़ कर दूसरी जगह छोड़ जाएंगे? विकास कार्यों को नहीं देखोगे? विकास तो कर रहे हैं वो। ये पिछली बार तो आप लोग कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। वो दिल्ली में है ना, हरियाणा में नहीं हो? हरियाणा में तो अपने के साथ हैं। दिल्ली से टच एरिया में नहीं हो? हाँ दिल्ली से टच एरिया, तो दिल्ली में अगर वोट ही नहीं है हमारे तो हम दिल्ली में करेंगे क्या? जब हम हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के हमारे वोट है तो हम हरियाणा की अपने की सोचेंगे कि दूसरे की सोचेंगे दिल्ली में? चाचा की वजह से साथ हो या विकास कार्यों की वजह से साथ? भाई विकास भी कर रहे हैं, विकास भी कर, जहाँ तक उनको विकास वो हो रहा है उतना वो कर रहे हैं। आगे अब बन जाएंगे फिर आगे और करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जब जैसे जेल से बाहर निकले हैं, रोड शो में वो कह रहे हैं 25 मई और भाजपा गई। ये तो भाई दिल्ली वाले जाने, हम तो अपने फरीदाबाद वाले हैं, हम तो हरियाणा के हैं, तो हम हरियाणा के बता सकते हैं, दिल्ली के वजह। फरीदाबाद का वो 10 लाख पार का आंकड़ा निकलेगा? बिल्कुल निकलना चाहिए। अच्छा निकलना चाहिए या निकलेगा? निकलना चाहिए। अच्छा हाँ श्योर नहीं है कि निकलेगा? नहीं नहीं, ये तो चलो ये तो बात ठीक है। देखो आम जो जनता होती है ना, सब अपने मन की करते हैं वो। भाई कोई अंदर थोड़ी देर जा रहा ना भाई वो कहाँ वोट डाल रहा, पर आदमी के जो हौसले होते हैं और नेता है जो हमारे कृष्णपाल जी, उनके अंदर एक तो मेन चीज़ क्या है कि उनके अंदर एक चीज़ देखी हमने, जैसे और नेता होते हैं ना, अब के बीजेपी में है तो कल को कांग्रेस में, परसों को आम आदमी पार्टी में पहुंच गए। उनके अंदर एक ये इंसानियत और एक इनको अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वो शुरू से और अब तक एक ही पार्टी में रहते हैं, बीजेपी में। उन्होंने कभी दल नहीं बदला। जनता कहती है मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे मोदी तो प्रधानमंत्री है। नहीं लोकल के मुद्दे नहीं चाहिए? भाई साहब एक बात ये बताओ, मोदी तो प्रधानमंत्री है और ये प्रधानमंत्री के तो इलेक्शन हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन क्या लोकसभा क्षेत्र के जो लोकल मुद्दे हैं क्या उनके बारे में गौर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ऐसे कोई भी है, इंसान है, अगर उनने अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए ना कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। अब आप विकास की कह रहे हो, मोहना की तरफ चले जाओ, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बताओ। जी गांव में अब देखो वहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ फरीदाबाद में हमारा मेवला महाराजपुर रहा। वो फरीदाबाद के अंडर नहीं आता? आपने न्यूज पे देखा ना, खूब मेवला महाराजपुर में पूरा गांव एक तरफ था पूरा। देखिए जहाँ का बंदा होता है वहाँ तो सपोर्ट मिलता ही है उनका। मैं तो बाहर भी देख रहा हूँ, मैं तो नहर पार जा रहे थे वहाँ भी देख रहा हूँ मैं तो। नहीं आप मोहना नहीं देख रहे? बहुत भीड़। मैंने अभी ये बिल्लू पहलवान है सराय में यहाँ पे देखा। ये बताओ ये छायसा में ये क्या हो रहा है जो मोहना छायसा हो रहा है? भाई साहब हमने छायसे में हम क्या कर सकते हैं? छायसे में पता क्या, 100 में से एक आदमी तो होता बस। अगर 100 आदमी है, 100 में सारे अकलमंद थोड़ी होंगे, एक आध बेवकूफ। ये बताइए जीत का आंकड़ा क्या मानते हैं, आपके किस आंकड़े से होगी? भाई मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो ये जानता हूँ कि हमारा जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर
वो जीतेंगे। नाम है भैया? विशाल। भैया आपको क्या लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस महेंद्र प्रताप किसकी जीत होगी? कृष्णपाल जी की जीत होगी जी। वो क्यों? लहर मोदी जी की चल रही है जी। अच्छा, 400 पार 400 पार? हर इलाके में मोदी जी की लहर है। नहीं, फरीदाबाद में तो कह रहे थे 10 लाख पार। नहीं जी, बहुत से तो अपोजिट बंदे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचता। तो अपोजिट वाले कह रहे हैं 10 लाख पार। अपोजिट हम कह रहे हैं, अपोजिट वाले कोई कुछ कमी होती है किसी ना किसी की तो नहीं, थोड़ी आपको बहुत। क्या लगता है कि 10 लाख पार का नारा? हाँ, 10 लाख पार जाएगी, 400 पार भी जाएगी। 400 पार भी हाँ। जाएगी। अच्छा, और जो आपने देखा होगा कि कुछ गांव ऐसे हो गए पृथला विधानसभा के जहां कृष्णपाल गुर्जर की एंट्री बंद कर दी, उन्होंने टाक दिया है बाहर कि बीजेपी वालों का गांव में आना मना है। सर उधर की तो हमको नॉलेज है नहीं है, फरीदाबाद की हम अपनी बता रहे हैं। अच्छा, उधर वो भी की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी सर, उधर की नॉलेज नहीं है। पृथला उधर का साइड, नहीं हाँ। कह सकते कुछ। क्या लगता है आपको? बीजेपी की लहर है जी, बीजेपी जाएगी पार। अच्छा, हाँ जी। फरीदाबाद से बीजेपी पार। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता बीजेपी है? बीजेपी। कहाँ रहते हो आप? नहीं रहता हूँ फरीदाबाद में। फरीदाबाद में रहते हो? हाँ जी। बीजेपी को वोट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। सीवर हैं आपके यहाँ घर के आसपास? नहीं है, अभी नहीं है। नहीं है? पर आ जाएंगे आने वाले टाइम। कौन है पार्षद? कौन है आपका हैं? पार्षद? कौन है? मैं तो वहाँ पे किराए पे रहता हूँ। अच्छा, किराए पे रहते हाँ। हो? वोट कहाँ की है आपकी? वोट कहाँ की? मेरी फरीदाबाद की है। फरीदाबाद की वोट है। हाँ। किसको दोगे? मोदी को। मोदी को? फरीदाबाद से कौन है उम्मीदवार? मुझे नहीं पता कौन है, हैं? मुझे नहीं पता, पर हम मोदी को देंगे। अच्छा, आपको नहीं पता? मेरा नाम है इस्लाम खान। मैं मवई गांव में रहता हूँ। मेरे जैसा पार्षद कहीं नहीं होगा पूरे फरीदाबाद के अंदर। अच्छा, चैनल पे न्यूज पे कहीं भी जाके देख लो, विजेंद्र पार्षद जैसा पार्षद नहीं होगा। गली देख लो, सड़कें देख लो, साफ सफाई में 3-3 बार सफाई कर्मी आते हैं। अच्छा, और सड़कें देख लो कितनी चौड़ी, और नाली के लिए 3-3 बार आते हैं। बसलवा में देख लो, बूढ़ में देख लो, डबुआ में ऑटो चलाता हूँ मैं। आप ये बताओ कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है फरीदाबाद से? बीजेपी का कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर है। तो आप किसको वोट दोगे? मैं कृष्णपाल गुर्जर को दूंगा भाई। मैं 15-20 साल से रह रहा हूँ, मैं वहाँ का वोटर हूँ, आईडी है, सब कुछ है। मैं उसी को वोट देता हूँ, उसी को समर्थन करूंगा भाई साहब। क्यों? क्यों क्या? मुझे हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर उसमें साथ देते हैं। मुझे राशन नहीं मिल रहा था, तो राशन के लिए मैं गया भाई। उसके बाद मैंने भाई मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, मेरा वहाँ कर दिया। बोला कोई बात नहीं, बच्चा चला जाए विजेंद्र पार्षद सुनता है भाई, एक नंबर का आदमी, जिससे कहते पूरे फरीदाबाद में कहीं भी चले जाओ, जैसा पार्ट हमने नहीं देखा आज दिन तक की। मैं 50 जनों के पास गया, लेकिन विजेंद्र पार्षद मवई गाँव का है भाई। अच्छा, वहाँ आप जाके देखो। हम नहीं, हम ऑटो चलाते हैं, 50 ऑटो है। बच्चे नहीं, आप जाके देखो, आप नीचे गली जाके देखो ना, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाके देखिए। क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे वहाँ हैं? चल के आगे देखिए, गली देखिए। क्या कह रहे हैं? 30 फुट की सड़कें वहाँ। तेरे बच्चे पलते वाले तो बोले करते वाले चेतन मार्केट बता दे, मैं ऑटो चलाता हूँ, गली बता दूंगा मैं। फरीदाबाद के अंदर भैया बीजेपी का ही वोट है। क्यों? मैं बता दूँ 15 सेक्टर मोदी भाई काम देखो, मंत्री जी क्या करे वो सबको पता है, काम तो इस बार नहीं हुआ है कुछ, बता दूंगा कि बताएगा। लेकिन भाई मोदी को देख के उसी को वोट देंगे। आने को कोई किसी को नहीं देता, मेहनत करता हूँ, कुछ करता हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे पास, कोई किसी को नहीं देता है। कोई किसी को नहीं देता है। तू डबुआ में चला जा, 17 में चला जा। किसको दोगे वोट? मोदी को, क्यों? क्योंकि मोदी है। फरीदाबाद से किसको दोगे? जो मोदी का खड़ा किया कृष्णपाल गुर्जर का, मोदी ने खड़ा किया? और क्या। नहीं, अब वो तो कहता है कि महेंद्र प्रताप की जनता ने उसे खड़ा किया है। महेंद्र प्रताप अपना जगह है, ये अपना जगह है। अच्छा, हाँ। महेंद्र प्रताप जो 5 बार एमएलए रह लिया, 2 बार मंत्री रह वो लिया। जब था क्या कह रहे हैं? जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक तो जीतता ही है। बिल्कुल बात सही है। ये आप जो 2 पहलवान बता रहे हैं, उनमें से एक पहलवान 5 बार विधायक रहा है। तो कृष्णपाल तो शुरू से ही रह रहे हैं, वो तो कॉलेज के टाइम से भी प्रेसिडेंट रहे हैं कॉलेज में। भाई पहले कॉलेज में पढ़ते थे हमारे कृष्णपाल जी, वो तो प्रेसिडेंट भी रहे और शुरू से पार्षद भी बने, उसके बाद एमएलए भी बने, अब एमपी, अब राज्य मंत्री हैं। आपकी बार क्या बनाओगे? आपका देखो, वो जो जीतेंगे तो जब अब ये बार राज्य मंत्री हैं, पता ना क्या शायद सीएम भी बन सकते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे अरे हैं? भाई हमारा बस चलेगा तो प्रधानमंत्री बना देंगे भाई। अच्छा, और क्या, नहीं तो काम कर रहा है उसने, उसमें क्या है, देख लो जाके। पक्ष तो कह रहा है कि लूट के घर भर लिया। अरे लूट सब कहते हैं भाई, ऐसे कौन नहीं कहता भाई। मेरी अभी इससे लड़ा हो जाए, मैं तो कोई, ये तो सब बेकार है शुरू से ही वो खानदानी आदमी है, वो शुरू से ही खानदानी आदमी है। क्यों, हमारा तो बचपन भी था ना, शुरू से ही वो उनके पैसे से लेके हर चीज़ तक अपने
खेत वेत सब शुरू से ही है उन पे, खानदानी। अच्छा हाँ, खानदानी रईस है वो। अच्छा। हाँ जी। ये अगर हम बात करें जो जब चुनाव का नामांकन भरते हैं उस समय जो रकम दिखाई जाती है, तो ऐसे में 1 अरब की संपत्ति जो है महेंद्र प्रताप ने दिखाई है, तो उनके मुकाबले इन्होंने कुछ भी संपत्ति नहीं दिखाई है। तो भाई उनके मुकाबले जितना है तो उन्होंने तो बताया होगा उन्होंने। अच्छा, तो मानते हैं बिल्कुल सही बताया है। मानते क्या है, वो तो जनता को पता नहीं है। सबको सब पता होता है, किसे पता नहीं होता है। उनके पास 10 करोड़ की संपत्ति वो बता दें क्या? सबको पता नहीं है क्या? जो लीगल होती वो लीगल होती है, अनलीगल तो वो तो फिर वो आईडी वाले, जीडी वाले, सीडी वाले वो निकाले, उनको पता होगा ये बात को। तो आप मानते हैं इस बात को, इलीगल संपत्ति भी है? हाँ, लीगल संपत्ति भी है उनके पास, अनलीगल है तो ईडी जीडी वो पता लगा अपने, उनका काम है। जैसे केजरीवाल बंद कर रहा है। कृष्णपाल जी का जो परिवार है, कृष्णपाल गुर्जर का जो परिवार है, वो शुरू से, जैसे पहले गांव में होते थे ना जेलदार, ये जेलदार है शुरू से। तो शुरू से ही परिवार पैसे वाला है? पैसे वाला और सामाजिक परिवार है शुरू से ही। अच्छा। हाँ जी। जब एक बार मेरी उम्र कोई 18-20 साल की होगी, मैं मेटाडोर चलाता था, बुढ़िया नाले पे हमारा स्टैंड था। तो जब ये एमएलए नहीं थे, पार्षद थे, ठीक है जी, इस बीजेपी में ही शुरू से रहे हैं, शुरू से ही। मैंने इनको दूसरी पार्टी में देखा ही नहीं है, शुरू से बीजेपी में देखा। और जो आदमी एक जगह टिका होता है ना, तो उसका जो मान सम्मान और इसकी इज्जत होती है। वो क्यों कि एक जगह टिके हुए हैं। और नेता नहीं देखे तुमने? तीसरी बार टिकट मिलना क्या इसी इज्जत का परिणाम है? और क्या भाई, जब ये अभी 6 लाख होते जीते थे ना। जी कहाँ के रहने वाले हो? गाँव इस्मातपुर सेक्टर 30। सेक्टर 30? हाँ जी। किसको दे रहे हो वोट इस बार? चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को। क्यों? हमारे अपने नेता हैं। नहीं, नेता तो आपके हैं, किस मुद्दे पर दे रहे हो? नहीं, मोदी जी के लिए दे रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ, सेंटर में मोदी जी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं जी। क्यों? फ्री वाले नहीं चाहिए जी। फ्री वाले नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ जी, इससे देश से नीचे ही जाएगा जी, तरक्की नहीं करेगा। जनता कह रही है 400 पार, मतलब महंगाई 400 पार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नहीं, ये आपने देखा नहीं, जनता बोल रही है ना इस बात को? कहाँ बोल रही है जी? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नहीं। क्या कह रहे हैं? ना कमाने वालों के लिए महंगाई है, अच्छा। और कमाने वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। अच्छा। हाँ जी। सीएनजी के दाम कितने बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं? कितने भी हो जाए, कमाई होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, सीएनजी 400 भी हो जाए ना, और कमाई 1000 रुपये हो तो कोई महंगाई नहीं है। कमाने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है, और ना कमाने वाला तो पड़ा रहे भैया, महंगाई तो लगेगी। यानी कितनी महंगाई हो जाए वोट बीजेपी को? अरे भैया, बात महंगाई की नहीं है, बात कमाने की कर रहे हैं हम। जो नहीं कमाएगा उसे तो महंगी हर चीज़ लगेगी, और जो कमाई करेगा, सुबह निकलेगा सिदोसी और शाम को घर अपने जाएगा कमा के। जनता बताती है कि दिहाड़ी वही है 300-400, लेकिन महंगाई आप देखो। कहाँ दिहाड़ी 400 है? पहले तो 400 हुआ करती, तब 700 रुपये दिहाड़ी ले रही है। अच्छा। और क्या, कहीं 700 मिलती है तुम अपने घर बुला कर ले। सुन ले, लेबर की बात कर रहे हो। ठेकेदार, हाँ लेबर की बात लेबर कितनी दिहाड़ी चल रही है? वो ठेकेदार के अंतर में आते हैं, वो 300 ही देते हैं। साथ चले ठेकेदार 300 ही देते हैं। क्यों तुम्हें मिल सुन ले, तू यहाँ चले, किसी भी चौक पे चले जा। चौक पे मैं काम करके आऊँ, मैं बेलदारी करके आऊँ। हाँ, मैंने करी बेलदारी। चल मैं 300 में ले जा रहा हूँ, चलेगा? ठेकेदार 700 लेते हैं, 300 मिलती है। तू ठेकेदार की तरफ से क्या को जा रहा? क्यों डायरेक्ट काम नहीं मिलेगा? महीनों काम पड़े रहना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, घर पे ही पड़ा रहने पड़ेगा। ठेकेदारी में रहो तो परमानेंट काम मिलेगा आपको। ठेकेदारी में रहो, 600 चल रही है ना, ठेकेदार सब खाते हैं पैसा। चौक पे चौक जाके देखो। अभी आपके एक साथी बता रहे हैं 600 मिल रही है, एक कह रहे हैं 400-300 मिल रही है, आप कह रहे हो 700। ये तो साला गए नहीं है, इसलिए ये पब्लिक है। वीडियो क्यों तू सबूत दिखा रहा है? मैं दिखा रहा हूँ। क्यों? चल मैं तू 300 में चल तेरा काम करूँ। चल मैंने बेलदारी करी, मैं सबूत दिखा रहा हूँ। सबूत दिखा। मेरी बात, मेरी बात, सबूत आप बताओ, आप किसको वोट दोगे? वोट भी आप उसको देंगे, भाजपा को अपनी। भाजपा को? तो आप किस मुद्दे पर देंगे? अपना तो कोई मुद्दा नहीं है, बस देश का विकास हो रहा है, वही बहुत है। देश का विकास हो रहा है, महंगाई को देखते हुए नहीं देंगे? महंगाई कुछ नहीं है, ठीक है।
अच्छा क्या जी? बीजेपी ओनली 400 पार, ओनली बीजेपी। क्यों अब केजरीवाल नहीं चाहिए? ना चाहिए भाई, बीजेपी आप ये देखो कि चाहिए। 10 कदम पे 10 रुपए सस्ती सीएनजी है। कोई बात नहीं भाई, बीजेपी। अच्छा बीजेपी में केजरीवाल रहे और हरियाणा में तो भाई बीजेपी, और सेंटर में? सेंटर में भी बीजेपी। सेंटर में भी बीजेपी। हाँ जी। अच्छा सस्ती चीजें नहीं चाहिए, फ्री बिजली नहीं चाहिए? भैया हमें तो सब कुछ चाहिए, जो अच्छी सरकार है वो आनी चाहिए बस। अच्छी कौन सी है? अच्छी तो हमें भैया देखो बीजेपी के माहौल में तो रह रहे हैं, हाँ। तो हमें तो अभी सही लग रहा है। अच्छा। अब कांग्रेस की माहौल आएगी तो कांग्रेस को भी देख लेंगे। अच्छा। केजरीवाल की आएगी, केजरीवाल को भी देख लेंगे। अच्छा तो केजरीवाल तो जेल से बाहर आ गया, वो तो रैलियों में तहलका मच रहा है। वो अंदर अंदर से भैया जीत जाएंगे भैया वो। अच्छा। दिल्ली में जीतना है वो। अच्छा हाँ जी भाई। हरियाणा में नहीं जीतेगा? हरियाणा में भी आ जाएगी सरकार, ऐसे अच्छे काम करते रहे तो हरियाणा में भी आएगी सरकार। अच्छा ये दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब में जा पहुंचे वो। हाँ, पंजाब के बाद अगला नंबर कौन से राज्य का? अब वो तो पब्लिक ही डिसाइड करेगी भैया कौन से राज्य में अच्छा आना चाहिए। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। पब्लिक के ऊपर है भाई। अच्छा वो तो छवि देख के पब्लिक जाती है। अच्छा जो अच्छे काम करता है उसी की तरफ दुनिया जाती है। हम तो भैया खून पसीने से कमाते हैं। अच्छा ठीक है, महंगाई तो है, महंगाई तो है भैया। अच्छा इसके लिए बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ भैया। कौन अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग बातें। कौन सी ऐसी सरकार है जो महंगाई पर लगाम लगा सकती है? भाई महंगाई पे लगान तो कोई सी भी सरकार आ जाए, जिसकी सकता भाई अपने यहाँ जाके देख लो, पल्ला से लेकर सैदपुर तक के कितना विकास डूब रहा है। रोज इतने इतने पानी में लेके जाते हैं मोटो, रोज लेके जाते हैं पानी में हम। पल्ला से लेकर सैदपुर तक की 10 साल सरकार हो गई, नाला अब बन रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे तो नाले बनाए जा रहे हैं भाई। इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद फिर काम रुक जाएगा। फिर काम रुक जाएगा। किसका विकास है ये? भाई ओम प्रकाश रक्षपाल का है, बीजेपी वालों का। अच्छा जो पानी डूब रहा है। अच्छा। अभी बारिश ना हुई है तो ये हाल है, बारिश हो जाए तो पूरा डूब जाएगा सैदपुर। अच्छा पेट्रोल पंप पे जाके दिखाओ ना भाई ये चीज तो। जनता कहती है कि ऑटो वाले भी मनमानी करते हैं भाई ऑटो वाले क्या मनमानी करते हैं भाई? 84 रुपए किलो गैस है, ठीक है, 30 रुपए किराया मांगते हैं बल्लमगढ़ का, 30 रुपए भी देने में रोते हैं। आपका साथी कह रहा था अभी की भी इच्छा महंगाई कितनी हो जाए देंगे वोट बीजेपी। भाई दे, वो उनकी इच्छा है। अच्छा आपकी क्या है? भाई वो उनकी इच्छा, हमारी जो इच्छा है वो हम अपना वोट डाल के आएंगे भाई। अच्छा फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो देखो, महंगाई पर लगाम लगा? भाई ऑटो वाले के लिए तो कोई भी सरकार आ जाए, ऑटो वालों को तो चूते ही बनाती है। अच्छा। कोई भी सरकार आ जाए भाई, ये रही दिल्ली और ये रहा हरियाणा, बॉर्डर ही है ना, ठीक है। वहाँ 10 रुपए सस्ते हो, यहाँ पर क्यों महंगी है? सरकार है ना, केंद्र में सरकार है ना, तो सीएनजी के रेट तो बराबर होने चाहिए ना, होने चाहिए ना बराबर। नहीं अलग अलग राज्य अलग अलग चलो अलग अलग राज्य है भाई, 10 रुपये और 84 रुपये में फर्क है। अच्छा 74 और 84 में फर्क है ना, अच्छा जमीन आसमान का फर्क है भाई, तो ये चीज़ देखनी चाहिए तो ना। आप मानते हैं कि 10-10 रुपए से डेली की आजीविका पर फर्क पड़ता है? भाई 10-20 रुपये, अब ये मान लो ओल्ड में नंबर आ गया, 120 रुपये का हम चक्कर लेके जा रहे हैं, तो हमें अप डाउन का क्या पड़ा? 60 रुपये जाना, 60 रुपये आना। 10 रुपये की हमारी 10-20 रुपये की जो गैस थी वो फूकी, 30 रुपए की गैस लगती है। 10-20 रुपये की गैस गई, हमें क्या बचा? गाड़ी का मेंटेनेंस कौन देखेगा? 10 रुपये का पहले 5 रुपये का बोल्ट आता था, अब 10 रुपये का बोल्ट है। कोई सा भी ले लो, 17 नंबर का बोल्ट ले लो, 10 रुपये का, 10 रुपये से एक नीचे का बोल्ट नहीं है। सही कह रहे हैं? सही जी कह रहा, गलत वो कहाँ बोल रहा? सही बोल रहा है बिल्कुल। अब तो 15-15 के नट कर रहा भाई है। हमारी कॉलोनी जाके देखो, सूर्य विहार पार्ट 2 सबसे पुरानी कॉलोनी है। अगवानपुर हमारे सामने, विनय नगर, रोशन नगर, कल्लू खेत, ये हमारे सामने बस, हम छोटे छोटे थे, ठीक है। हमारी ग्यासी कॉलोनी में आज भी ये काम नहीं हुआ, सिर्फ वो पाइप डाल दिए सीवर से। होता भी तो ऐसा टाइम पे होता जब महंगाई बढ़ी है तो किराया अभी 10 की जगह 20 ले रहे हैं अब। अच्छा हाँ ऐसा नहीं है, किराया ओल्ड के 10 लगते थे, 20 दे रही है सवारी, अच्छा तो भाई महंगाई तो बढ़ेगी। चलिए एक प्रश्न है मेरा आप सभी से, कौन सी पार्टी ऐसी है जो महंगाई पर लगाम लगा सकती है? कोई पार्टी नहीं है भैया, सबसे बढ़िया तो हमें बीजेपी दिख रहा है। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये भाई महंगाई फिर भी रोक के रखा, नहीं तो पाकिस्तान में देख लो, सुनो न्यूज़ सुनो पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, और देश से इन्होंने प्रश्न किया है, इन्होंने इनके प्रश्न का जवाब दो। क्या मतलब है? पाकिस्तान हमारे देश में भाई फिर भी सस्ता है, और देश में देखो महंगाई कहाँ जा रही है, तो क्यों नहीं देखो भाई वो देश में लोग नहीं रह रहे हैं भाई, उस देश में जब महंगाई यहाँ से ज्यादा है। आप भारत में रह रहे हो, पाकिस्तान की सरकार से तुलना कर रहे हो। भाई एक बात बताओ, वहाँ जब महंगाई हमारे 5 रुपए किलो है, वहाँ महंगाई 100 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो वाला सामान, तो बताओ कि यहाँ महंगाई हो गई। भाई जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, कुछ तो महंगाई बढ़ेगी।
इसमें बीजेपी का क्या दोष है भाई? अच्छा, देश की तरक्की बताओ, आप कहाँ का तरक्की करी? भाई तरक्की तो हमारे भारत 100 के स्पीड में खड़ा हो बीजेपी के राज में। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले नहीं करा? इंडिया लेवल पे भी हर चीज़ पे भाई 100 के स्पीड में आगे बढ़ा इंडिया। अच्छा, हाँ जी। सहमत हैं आप लोग? भाई हम तो नहीं। क्यों भाई किस हिसाब से सहमत है बताओ? ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, इसमें पाकिस्तान का क्या मैटर आ गया? रहे हम हिंदुस्तान में रहे, टेम्पो हम रोज चला रहे हैं भाई, 2 पैसा हम उसी से कमा रहे हैं ना, तो हमें तो ऑटो से मतलब है ना हमारा, हमें तो उनसे मतलब नहीं है ना। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, नाम क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हम तो अपने इंडिया में देखेंगे ना, इंडिया में देखेंगे ना हम अपना, हम पाकिस्तान में क्यों देखेंगे जाके? भैया हमारे को तो ऑटो चलाना, 4 पैसे कमाना, अपने घर में बच्चे बीवी बच्चे पाल लें, इन्हें तो पालने नहीं होंगे तो भाई ये तो कुछ भी कह सकते हैं। सरकार किसकी बना रहे हो? भाई सरकार वोट हम देने जाएंगे भाई, हम ऐसे इसलिए नहीं बोल सकते भाई, वोट देने जाएंगे, खुलकर नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वोट देंगे। किसकी बनाएंगे आप सरकार? बीजेपी। बीजेपी किस मुद्दे पर? क्योंकि मुद्दा नहीं मालूम, बीजेपी को वोट डालना बस इतना। बीजेपी का कौन कैंडिडेट है? बीजेपी का भी किशन पाल गुजर है। किशन पाल गुजर, वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। जनता 10 लाख पार का नारा दे रही है, सही दे रही है? वो हमको नहीं पता, हमें अपना पता है, हम बीजेपी को देंगे चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। अच्छा, कोई भी खड़ा हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, कौन सी पार्टी ऐसी है जो महंगाई पर लगाम लगा सकती है? महंगाई नहीं जानते हम, मेहनत करते हैं, खाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं। अच्छा, हाँ, और जो कमाएगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल तो यानी कि महंगाई कितनी भी हो जाए वोट बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी को। अच्छा,